सभी धर्म बंधुओं को में नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारतीय संविधान। साथियों, आज बैकवर्ड कल्याण सत्संग का 10वां दिवस है। आज 10वें दिवस में तथागत भगवान बुद्ध के जीवन पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब जी द्वारा लिखी पुस्तक बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म का 10वां दिवस में पिछले अध्याय में जो बताया गया था कि तथागत भगवान बुद्ध को, राजकुमार को तरह तरह के प्रलोभन देने के बाद भी सभी लोग विचलित हो गए, उनको अपने मार्ग पर नहीं ला सके। तब आज के पाठ में 10वें पाठ में राजकुमार सिद्धार्थ जी द्वारा प्रधानमंत्री को उत्तर दे रहे हैं। सभी लोग अभी समझा रहे थे कि ऐसा करिए, उपाली भी समझाई, नृत्यनाएं भी, राजपाट का मोह भी, दरबार भी, सभी चीजें किए। लेकिन इसके बाद धैर्य से सुनने के बाद आज के अध्याय में, आज के पाठ में हम आप सभी धर्म बंधुओं को अधिक से अधिक इस वाणी पर विचार करने के लिए कहेंगे कि सिद्धार्थ गौतम किस तरह से मंत्री को, उपाली को अपने वक्तव्य के माध्यम से उत्तर दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तथागत भगवान बुद्ध राजकुमार पवित्र परंपराओं में समर्पित उचित ही प्रतीत होने वाले इन वचनों को सुनकर मेघ गर्जन सदृश स्वर से राजकुमार ने उत्तर दिया। अर्थात सारे लोगों की वाणी, मंत्री की वाणी सुनने के बाद अपनी वाणी को स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं। आपकी स्नेह और भाषा को आपके योग्य ही है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ गलती पर हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि आप लोग सही बात कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, पर आप गलती कहाँ कह रहे हैं, ये मैं आपको बता रहा हूं मंत्री जी। मैं संसार में के विषयों को अवज्ञा नहीं करना चाहता। मैं किसी तरह की जो संसार का विषय है उसको अवज्ञा नहीं करता। मैं जानता हूं कि सारा जगत इन्हीं में आसक्त है। मतलब मैं जानता हूं जो आप अभी कह रहे हैं, सारा समाज, सारे देश की नारी, पुरुष, स्त्री सभी आसक्त है। आसक्त का मतलब लीन है, उसी में लीन है, उसी में मुक्त है, उसी में जी रहे हैं। यह मैं भी जानता हूं जो आप मुझे बताना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि सारा संसार अनित्य है। देखिए, समझिएगा, बहुत कुछ है, नित्य और अनित्य। नित्य का मतलब जैसा है वैसा ही रहेगा, अनित्य का मतलब परिवर्तनशील है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। जैसे एक बच्चा होता है, जवान होता है, बुजुर्ग होता है, ये अनित्य है, यानी एक जैसा नहीं रहेगा। कभी सुख है तो कभी दुख है, कभी बल है तो कभी निर्बल है, कभी धनवान है तो कभी निर्धन है, कभी अमीर है तो कभी गरीब है। यह परिवर्तन अनित्य है। यह जवाब उनका है। इसलिए मेरा मन उसके रमण नहीं करता। इसलिए यह तरह तरह की जो प्रलोभन आप दे रहे हैं उसमें मेरा मन नहीं लगता। न मैं उसे दोहराना चाहता हूं, न उस पर मैं मंथन और विचार करना चाहता हूं। यदि यह स्त्री सौंदर्य अस्थाई भी रहे तो भी वह किसी बुद्धिमान आदमी के योग्य नहीं है। योग्य नहीं कि उसका मन विषयों में रमण करे, यानी इस तरह की भाव भंगिमा में रमण करे। और जहां तक तुम कहते हो कि बड़े बड़े महात्मा भी, हाँ, पहले मैंने बताया था कि बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि भी स्त्री मोह में, नारी मोह में, अहिल्या जैसे नारी पर ऋषि मुनि, श्रृंगी ऋषि, सारे ऋषि मन मुग्ध हो गए। उस पर इन्होंने कहा कि और जहां तक तुम कहते हो कि बड़े बड़े महात्मा भी विषयों में वशीभूत हुए, तो मैं इस विषय में प्रमाणित नहीं हूं। मैं इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता, न मैं इस पर कोई चर्चा करूंगा, क्योंकि अंत में वे भी क्षय को प्राप्त हुए, यानी मृत्यु को, यानी नष्ट हो गए जो यह कार्य किए। आगे ये बीच में उन्होंने ऋषि मुनियों का भी उदाहरण उन्होंने दिया, ठीक। जहां क्षय है
वहां वास्तविक महानता नहीं है। जहां पर क्षय है, नष्ट है, वहां वास्तविक महानता नहीं है। जहां विषयासक्ति है, जहां भोग विलासिता है, वहां वास्तविक महानता भी नहीं है। जहां असंयम है, वहां वास्तविक महानता भी नहीं है। संयम और असंयम दो शब्द है। संयम का मतलब आप किसी नियम के प्रति चल रहे हैं, और जहां नियम के प्रति आप नहीं चल रहे हैं वहां असंयम होता है। जो शब्दों का है ये समझना जरूरी है। आगे क्या करें, और यदि यह यथार्थ नहीं है, यानी जैसा सत्य नहीं है, तो मुझे स्त्रियों की इच्छा के अनुसार अनुवर्तन भी प्रिय नहीं है। यानी स्त्रियों की जो इच्छाएं आपने व्यक्त कराया वह भी मुझे मंजूर नहीं है। समझ रहे हैं? यदि आदमी का मन उसमें नहीं है तो ऐसे अनुवर्तन पर भी धिक्कार है। जब भी किसी व्यक्ति का किसी के मन में किसी विचार में वह बात नहीं है तो वह भी मुझे धिक्कार है, उस व्यक्ति को धिक्कार है। जहां राग का अतिशय है, राग द्वेष, राग मतलब राग और द्वेष दो शब्द। राग को लगाओ और द्वेष घृणा एक दूसरे से। राग और द्वेष, जहां मिथ्यात्व में विश्वास, जहां लोग तरह तरह की गलत चीजों में विश्वास कर लेते हैं, जैसे भ्रम में, जब ज्ञान नहीं होता तो लोग भ्रम में विश्वास कर लेते हैं, जैसे जादू टोना दिखाते हैं लोग विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान नहीं है तो मान लेते हैं, ज्ञान होता तो नहीं मानते। जहां असीम आसक्ति है और जहां विषयों की समादोष का यथार्थ दर्शन नहीं है, ऐसे वचन में क्या मैं धारा करूं, क्या मैं उसको मानूं। जहां पर कोई ऐसा विचार में कोई कटु सत्यता नहीं है, जहां पर इतना दृढ़ उसमें शब्द और दृढ़ संकल्प नहीं, तो हमें कैसे मानूं। आगे क्या कहते हैं, और यदि राग के वशीभूत हुए प्राणी परस्पर एक दूसरे को ठगते हैं, जैसे राग एक दूसरे से लगा हुआ और लगाव में एक दूसरे को ठग रहे हैं, यूज एंड थ्रो कर रहे हैं, बात समझिएगा, ये ठग रहे हो, तो क्या ऐसे पुरुष भी इस योग्य नहीं है कि स्त्रियां उनकी ओर देखें तक नहीं। यानी ऐसा पुरुष जो आपको ऐसे वाणी से ठग रहा है, अगर ऐसी नारियां और अगर समझदार हो तो ठग से दूर, और जानने के बाद भी अगर है तो वह भी मान्य नहीं है। और क्या स्त्रियां भी इस योग्य नहीं है कि पुरुष उनकी ओर देखे तक नहीं। उन्होंने भी कहा कि स्त्रियों को भी देखना चाहिए कि ये सारी चीजें क्यों कैसे हैं, जहां पतन है, क्योंकि यह सब ऐसा ही है। इसलिए मुझे विश्वास है कि मुझे विषय भोग में अशोभ कुपथ पर नहीं ले जाओगे, और न मैं कुपथ पर जाने के लिए प्रेरित हूं। आपकी जितनी भी कुपथ मात्रा है, विचार है, उसके प्रति मैं नहीं जाऊंगा। राजकुमार के निश्चित दृढ़ संकल्प से उदाई मतलब ये था कि जो नृत्यनाएं थी, जो वहां पर तरह तरह की मतलब स्त्रियां थी, उनकी एक मुखिया होती थी, उसे उदाई कहते हैं। वो मंत्री होती थी कि आके उनको बताती थी कि ये ऐसा है, करिए आप, ठीक। उदाई का निरुत्तर कर दिया, यानी उदाई जो थी मंत्री थी उनको निरुत्तर कर दिया। उसने राजा को सारा वृतांत सुनाया, यानी जितने भी तथागत भगवान बुद्ध ने राजकुमार ने बताया, वो उदाई जाकर के राजा शुद्धोधन को बताई कि साहब आपके सारे क्रियाकलाप, सारे भोग विलासता, सारे राजपाट, घर द्वार जितने जगह थे उतने उनको जाने के, हर दिन का अलग अलग उनके लिए नहाने धोने रहने की व्यवस्था करा दी, हर जगह उनको बैठने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, अन्य परिवार के रहते हुए भी हर मित्राएं सोने बैठने की उपलब्ध कराए, फिर भी उनका मन विचलित नहीं हुआ। उसी पर वह जाके राजा शुद्धोधन को उदाई बताती है, साहब हम हर तरह से निरुत्तर हो गए, हम सफल नहीं हुए, हमारी सारी योग्यता उनके आगे निरर्थक साबित हुई। आगे कहती हैं, जब शुद्धोधन को यह मालूम हुआ कि उसके पुत्र का चित्त, यानी चित्त मतलब विचार, मन किस प्रकार विषयों से सर्वथा विमुख है, तो उसे सारी रात नींद नहीं आई। वो सोचे कि मेरा लड़का, मैं सोचा राजपाट में आएगा, लेकिन वह तो इस राजपाट के मोह माया लाभ से वंचित होकर जा रहा है और सारे मेरे कर्तव्य कर्म निरर्थक साबित हो रहे हैं। नींद नहीं आई, उसके दिल में वैसा ही दर्द है जैसा किसी हाथी के छाती में सिरे कोई तीर मारने लगा। उनको यही डर था कि मेरा एक ही लड़का
और वह भी ऐसे मार्ग अपना रहा है कि मेरा राजपाट, मेरा चीज। देखिए, हर व्यक्ति की एक आशा होती है, आशा होती कि मेरा बेटा हो तो मेरा बेटा ऐसा हो वैसा हो। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब आशा से, कोई भी अगर पुरुष है तो सोचता मेरी पत्नी ऐसी होगी, शादी होगी तो ऐसा होगा, इस तरह आएगी, इस तरह रहेगी, और जब वो निराशा होती तो उसको कितना कष्ट होता। उसी तरह लेडीज का भी है कि शादी होने के बाद सोचती मेरा ऐसा होगा, इस तरह करूंगा, ऐसा करूँ, वो भी नहीं तो भी दुखी होती। और वो नारी, वो पुरुष दुखी कभी नहीं होते हैं कि जैसा होगा वैसा मैं स्वीकारूंगी, वह कभी भी दुखी न रहेगी और न पुरुष दुखी होगा। इसलिए पहले भी कभी भी जीवन में खाली पुलाव नहीं पालना चाहिए। अगर आपको सुखी रहना है तो जैसी परिस्थिति हो वैसे उसको स्वीकारना ही सबसे समझदारी है। यही बात उन्होंने कहा। अपने मंत्रियों के साथ उसने बहुत सा समय यह विचार करने पर खर्च किया। वह किया उपाय में सिद्धार्थ को संसार के विषयों की ओर अभिमुख कर सके और उस जीवन के विमुख पर कर सके जिसकी और अग्रसर नहीं होने की उनकी पूरी संभावना थी। लेकिन उन उपायों के अतिरिक्त जिन्हें करने की बात उन्होंने कहा, लेकिन वह भी निरंतर रहे। उन्हें कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। यानी राजा शुद्धोधन को जो दुनिया की सबसे सुंदर धर्म ग्रंथों में भी बताया गया था कि सुरा और सुंदरी, उनकी पहले भी धर्म ग्रंथों की सुरा ही सुंदरी जीवन का सबसे उत्तम मार्ग है, लेकिन वह भी सुरा और सुंदरी उनको पसंद नहीं आई। यही वजह से वो बहुत दुखी थे। उसके समझ रहे हैं, दूसरा उपाय कोई नहीं सुधा, इसलिए उनके पीड़ा हुई। उसी को कहते हैं विदेहावस्था। विदेहावस्था ऐसी अवस्था जिसमें शरीर तो रहे सर, लेकिन कष्ट के कारण उनका आत्मा मन इधर उधर भटक रहा। करूं तो क्या। कभी कभी घर में परिवार भी ऐसा होता है कि बड़ा मुखिया जब कोई बात कहता है, उनके बच्चे नहीं मानते, उनकी पत्नी नहीं मानती है, तो ऐसी कष्ट की अवस्था में विदेहावस्था में जाता है। शरीर तो रहेगी लेकिन उसका मन ऐसी जगह लगा रहेगा, कहा से मान लेते थे ऐसा हो जाता, कहा मान लेते ऐसा, किसी अवस्था, किस कष्ट की अवस्था को विदेहावस्था कहते हैं। समझ रहे हैं। ये शुद्धोधन को था जिसकी इनकी पुष्प मालाएं और अलंकार व्यर्थ सिद्ध हो चुके थे। उनके हाव भाव, आकर्षण, कौशल, नियोजन सिद्ध हो चुके थे। अपने आप में जो कर्म कौशलता थी, आकर्षण की सारी चीजें निरुत्तर होने के कारण राजा राजकुमार सिद्ध हो चुके थे। जिनके हृदय में निगुण प्रेम था, मानव प्रेम तो था, लेकिन इस तरह का प्रेम नहीं था जो उनको दिग्भ्रमित कर सके। इन तरुणियों की सारी मंडलियों को विदा कर दी गई और राजा ने सबको विदा कर दिया कि आज आप लोग निष्फल हुए, आपने पूरी मेहनत किया, लेकिन राजा राजकुमार को नहीं भुला पाए, न उनको सही मार्ग दे पाए। वो अपने मन पर, अपने तन पर, अपने विचारों पर दृढ़ संकल्पित रहे। और तभी इस देश के, इस पूरे वर्ल्ड के, उन्होंने कहा कि इस दुनिया में बुद्ध तो सैकड़ों पैदा होंगे लेकिन संबुद्ध नहीं पैदा होंगे। इन सभी चीजों से सिद्ध हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ आज के जब में यह वाणी है। अगली वाणी में शाक्य संघ की दीक्षा कैसे होगी, कैसे उन्होंने दीक्षा लिया, यह प्रवचन में अगले रहेगा। बुद्ध एंड धम्मा में इन बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए। सभी धम्म बंधुओं को बैकवर्ड कल्याण सत्संग में हम अधिक से अधिक शेयर करें लोगों को बुद्ध एंड धम्मा और तथागत भगवान बुद्ध के दृढ़ निश्चय। अगर आज हमारा समाज भी अपने हक अधिकार, अपने महापुरुषों के प्रति दृढ़ निश्चय के साथ, संकल्पन के साथ अगर यह ले ले तो वह कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होगा। अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों को मेंटेन करेगा, क्योंकि कहावत है कि सीढ़ियां कभी नहीं टूटती। अगर सीढ़ियां बनाई जाए तो आप मंजिल पर एक दिन जरूर पहुंचोगे। और जहाँ सीढ़ियां मेंटेन होती हैं उनकी पीढ़ियां बसती हैं, और जो लिफ्ट के सहारे चलता है उसकी पीढ़ियां कभी भी खाई में गिर सकती हैं। इसलिए बैकवर्ड समाज की पीढ़ियां लिफ्ट के सहारे चलना चाहती हैं, बहुत जल्दी सफल होना चाहती हैं, इसीलिए वह टूट रही हैं। इसलिए साथियों, इन बातों को समझना होगा कि किसी भी सब्जेक्ट में सफल होने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। नो वे ऑफ द सक्सेस शॉर्टकट वे, किसी भी सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है। और जो शॉर्टकट रास्ता अपनाता है वह खाई में गिर जाता है, क्योंकि जो भी आसमान पर जाता है
वह एक दिन जमीन पर उसे आना है, क्योंकि आसमान पे बहुत दिन टिक नहीं कोई सकता। और जिसने आसमान पे टिकने की कोशिश की वह गिर गए। इसीलिए संघ की व्यवस्था में हर व्यक्ति को आसमान पर जाने का अवसर देना चाहिए। उच्च पदों पर जाने का अवसर देंगे तो आपकी सीढ़ियां मेंटेन होगी, आप कभी गिरोगे नहीं, न आपकी धरोहर टूटेगी। इसीलिए हमारे जितने भी बैकवर्ड समाज के सत्संग के बैकवर्ड समाज के संघ हैं, पार्टी हैं, वो सभी अधिक से अधिक ऊंचाइयों पर जाके स्थिर होने की कोशिश करते हैं। इसीलिए वह खत्म हो जा रहे हैं। इसीलिए धम्म बंधुओं से निवेदन भी है कि जाइए ऊंचाइयों पर, लेकिन दूसरे भी भाइयों को ऊंचाइयों पर जाने का अवसर दीजिए। यही संविधान का प्रियम्बल अम्बेडकर साहब की मुख्य भूमिका आप सभी लोगों को प्रेरित करती है कि अवसर दीजिए, सभी लोग आसमान पर पहुंचिए और सभी लोग जमीन पर आकर के स्थायी हो जाइए। कि जिसको आप अवसर देंगे जब आसमान पर जाएगा तो आपकी बढ़ाई करेगा कि फलाने ने मुझे अवसर दिया, तो वह जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और जिस संगठन जिस पार्टी में 5 साल के बाद किसी अपने से नीचे को, अपने से छोटे भाई को अवसर नहीं दिया, वह कभी भी आपकी बढ़ाई नहीं करेगा। अंततः वह दुश्मन बन के आप ही को गिराने का काम करेगा। आप कितने भी फूल की बगिया लगा लीजिए, अगर एक भी बदबू का पेड़ लगा देंगे तो आपको खुशबू नहीं दिखेगी, न खुशबू मिलेगी, बदबू ही मिलेगी। इसलिए साथियों, जीवन में खुशबू के साथ साथ बदबू को दूर रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ बैकवर्ड कल्याण सत्संग में आज के तथागत भगवान बुद्ध के इस खुशबू के पेड़ में एक भी बदबू का पेड़ नहीं लग पाया। इसलिए आज इतने सालों के बाद, 250 साल के बाद भी यह धम्म आज भी खुशबू की तरह प्रभावित है। इन्हीं शब्दों के साथ नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारतीय संविधान, जय बैकवर्ड कल्याण सत्संग।